उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने जमकर चुनाव प्रचार में, कैंपेनिंग में ताकत झोंकी। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी अपनी-अपनी सीटों पर या फिर अपने समर्थक प्रत्याशियों की सीटों पर चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते नजर आए। सबसे आकर्षण का केंद्र रही कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और यहां के पूर्व सिटिंग विधायक रहे इरफान सोलंकी जेल में हैं और समाजवादी पार्टी ने अपना वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर मुस्लिम मतदाता हैं, समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को यहां पर टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी भी यहां जमकर ताकत लगा रही है। आज आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की प्रमुख नेत्री डिंपल यादव ने यहां पर रोड शो किया और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जनता है, उनसे समर्थन और वोटों की अपील की। इस दौरान डिंपल यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर वार भी किए। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी प्रत्याशी हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं डिंपल यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय विधायक रागिनी सोनकर। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेश अवस्थी मैदान में हैं सीसामऊ विधानसभा सीट पर और सुरेश अवस्थी के लिए योगी आदित्यनाथ 2 बार सीसामऊ में रैली कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं और जनता से वोट की अपील कर चुके हैं। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी की तरफ से रवि किशन पहुंचे और उन्होंने जनता से अपील की। ये हम आपको बता रहे हैं, सीसामऊ हम जीत चुके हैं। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा चुनाव जिस हिसाब से झोंक कर एक हिंदू झोंक कर अपने आप को वोट करेगा। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। वहीं डिंपल यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, रोड शो किया और रोड शो के बाद कहा कि बीजेपी बांटने का काम कर रही है। तो बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है किसी भी उपचुनाव सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं गया। पूरी मजबूती के साथ संगठन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के संगठन और नेतागण सब प्रचार कर रहे हैं। आज रवि किशन आए थे, उन्होंने कहा कि अयोध्या का बदला लेंगे, पार्लियामेंट में जो बेइज्जती की जाती है उसका बदला लेंगे। मैं समझती हूँ ये बदला लेने की बात नहीं है। आज के जो इन लोगों के जो भाव हैं, इसी से हमें समझ लेना चाहिए। जो बांटने, काटने और बदला लेने के भाव से कार्य कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि जनता में सुख, समृद्धि और शांति आए। पटोले के नारे पर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो हमारा नारा नहीं है, योगी का है। जी, इस तरह की प्रतिक्रिया अजीत पवार जी द्वारा भी दी गई है और कहीं ना कहीं भारत की जो नेचर है, जो भारत का जो मूल आधार है, उसमें कभी भी इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि सिर्फ चुनाव में मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह आप लोग यूज करते हो, उसके बाद निकाल के फेंक देते हैं। मैं समझती हूँ इस तरह की बातें, जहाँ हमको आज जातिगत जनगणना की बात करनी चाहिए, जहाँ हमें आज आरक्षण की बात करनी चाहिए, जहाँ हमारे आज युवाओं के पास नौकरियां नहीं है और ये सरकार सभी आरक्षण और नौकरियां समाप्त करने जा रही है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी निश्चित तौर पर 2027 के लिए बढ़त हासिल करेगी। बीपी न्यूज भारत के लिए अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।